धनी कहते हैं तुम मेरी दोनों लीलाओं में से किसी में भी खो सकते हो। दो गलियां हैं, एक ये माया की गलियां हैं, इसमें भी मनुष्य अपने आप को खो सकता है, भूल सकता है। और एक धनी की प्रेम गलियां हैं, जिसमें जो गया वो भी लौट कर नहीं आया। चयन तुम्हारा है। दोनों लीलाएं मेरी हैं, जिसमें चाहो डूबो, जिसमें चाहो अपने आप को खो दो, जिसमें चाहो अपने आप को भुला दो, जिसमें चाहो अपने अस्तित्व को मिला दो। लेकिन अगर हम अपनी शामाजू, अपनी सिरदार सखी, अपने श्री श्री धनी श्री देवचंद्र जी, निजानंद स्वामी, या उसके बाद समस्त सखियां जितने भी परमहंस हुए, अगर उनकी बात माने या उनके जीवन को समझें, तो फायदे का सौदा किसमें है? सोई सुहागिन धाम में, प्रेम गली में अपने आप को खोने के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही उद्देश्य है इस बीतक का। क्योंकि बड़ा प्यारा मैसेज मुझे कल आया एक सुंदर साथ का, कि ऐसा लग रहा है कि अब तो खेल भूलते जा रहे हैं और धनी की इस ब्रिज रास की लीला, धनी के प्रेम में हम खोते जा रहे हैं। याद ही नहीं आ रहा, और कुछ याद करने का दिल नहीं कर रहा कुछ। मैंने कहा अरे वाह, इसका मतलब तो दवाई असर कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले समझा रहे हैं कि इतना सत्संग मत सुनो, नहीं तो बिल्कुल डूब जाओगे तुम इसमें। मैंने कहा ये तो बड़े फायदे का सौदा होगा, ये तो नुकसान नहीं है। खेल को भूल जाना और धनी में डूब जाना। सुंदर साहब जी बड़ा विवेकपूर्ण बात करते हैं, एक जिसे क्या कहते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं कि ये फायदे का सौदा है कि नुकसान का, घाटे का। क्यों? अगर घर को भूल गए, खेल को भूल गए, तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, क्योंकि फिर आपकी जगह राज्य उसे संभालेंगे और तुमसे अच्छा संभालेंगे। मैं अनुभव से कह रहा हूं बात। जो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लिमिटेशन है, राज्य की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जब वो संभालते हैं तो हमसे बहुत अच्छा संभालते हैं। पहली बात। दूसरी बात, नुकसान क्यों नहीं होगा जब हम खेल को भूल जाना? क्योंकि सुंदर साहब जी, खेल ना दुख सुख का चक्र है, जिसमें मुख्यतः तो दुख ही है, सुख तो कभी कभार देखने को मिलता है। इस माया रूपी वृक्ष पर 100 में से 99 बार तो कांटे ही हैं, कभी कभार ही फूल खिलता है। तो इसे भूलना ही तो अच्छा है। जैसे चोट लगती है आजकल, जैसे सिवियर पेन कोई हो जाए, इंजरी हो जाए, तो डॉक्टर पेन किलर दे देता है। तो आप क्या होता है, इंजरी तो है लेकिन दर्द भूल गए, तो अच्छा है कि बुरा है? ऐसे। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मानसिक है, जो अंदरूनी है, उसकी कोई पेन किलर नहीं बनी। लेकिन धनी का प्रेम इसे भुला देगा। इसे भूलना बहुत अच्छा है सुंदर साथ। अच्छा क्या नहीं है जो हम घर को भूल गए, मूल संबंध को भूल गए, धनी प्रेम को भूल गए। एकमात्र जो श्रीराज हमें प्रेम करते हैं। परम धाम में आप गणना करके कुछ बता सकते हैं कितने लोग हमें प्रेम करते हैं? अनगिनत। राज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, परम धाम की वनस्पति, जमुना जी, समस्त 25 पक्ष, अनगिनत। लेकिन क्या है ना, इस खेल में श्यामाजू भी नींद में, सखियां भी नींद में, एक ही जन आपको प्यार करता है, बस एक ही स्रोत है, उनमें डूब जाना ही अच्छा है।
एक ही प्रेम और आनंद का स्रोत है, बाकी सब नींद में। तो जिस तरह से सुंदर साथ जी रास में उपजत ही मन आशा घनी, कब हम मिलसी अपने धन, यही भाव है फिर से बन जाए। जैसे देखे कोई सुपन, वैसे उपजे हम ब्रिज वधुजन। जैसे कोई सपना देखता है, इसी तरह हम इसको देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड को। सपने में मत खोइए, इन गलियों में मत खोइए, कुछ नहीं मिलेगा। जो धनी ने बताया था ना, वही मिलेगा। यहां पर केवल दुख है, संताप है, पीड़ा है, कष्ट है। यहां अपने पराये सब दुख देंगे, और जिस तन को तुमने अपना माना, ये भी बहुत दुख देगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने कितने सुंदर साथ का कष्ट सुन लिया। शारीरिक कष्ट, किसी को ये रोग है, किसी को वो रोग है, कोई किसी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी को अभी इस चीज की सर्जरी होनी है, किसी को इस चीज की सर्जरी। राशा, इसको तो बड़ा अपना समझा था, इसे तो खूब लाड प्यार किया था, इसे तो खूब प्यार 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 से मालपुए मेवे मिठाइयां खिलाई थी। जो इसने चाहा था इसे वो खिलाया, जो इसने चाहा इसे पहनाया, जो इसने चाहा वहां उसको उतना इसे आराम करवाया। फिर भी ये रोग दुख दे रहा है। कितना दुख दे रहा है। छोड़ा जा सकता है इसे? नहीं, भूला जा सकता है। यू हैव ओनली वन ऑप्शन, कि मैं इस शरीर को देखूं या धनी को देखूं। ये गाड़ी तो पुरानी भी होगी, और रफ चलाओगे, मतलब खाने में ध्यान नहीं दिया और व्यायाम में ध्यान नहीं दिया, तो ये बीमार भी होगी, गाड़ी खराब भी होगी। जितना खाने में ध्यान ना दोगे, अच्छी पौष्टिक और संतुलित भोजन, और जितना इसके व्यायाम में ध्यान नहीं दोगे, ये रफ ड्राइविंग है। इसको, इस बेचारे की दो ही रिक्वायरमेंट, अच्छा खिलाओ और व्यायाम कराओ। नहीं करोगे इसको तो ये बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, आगे ना पीछे, और फिर ये कष्ट देगा। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। कोई है इलाज? नहीं इलाज है। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास। दुख से बचना चाहते हो, ये ना देख के धनी की उस लीला में डूब जाओ। ब्रिज में डूबो, रास में डूबो, या धाम लीला में डूबो। ब्रिज सुखदाई है तो रास और परम सुखदाई है। रास अगर परम सुखदाई है तो धाम लीला परम 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 सुखदाई है। ब्रिज से बड़ा मैंने रास इसलिए किया क्योंकि ना संबंध की याद थी, ना धाम की याद थी। ब्रिज में बस एक प्रेम था, एक आकर्षण था जो सुख देता था। रास में संबंध का की पहचान हो गई, लेकिन धाम की सुध नहीं। ठीक है, तो इस कारण फिर कुछ त्रुटियां रही, जिस कारण से वियोग हुआ, जो हम जानेंगे। तो रास में जाकर ठहरना चाहते हो तुम हमेशा के लिए, विछोड़ा आएगा। और वो जितना लंबा और गहरा मिलन होता है ना सुंदर सा, जितना प्रेम गहराता जाता, उतना ही पीड़ा बढ़ जाती है। एक पल की भी जुदाईगी में, वियोग में, तो पीड़ा भी उतनी ही भारी है रास में। एक ही लीला है जो नित्य है, जो सदैव है, वह धाम लीला। वहां चित, वहां का ध्यान, परमानंद। सूरता एक ही राखिए, मूल मिलावे भाई। तो सुंदर साथ जी, इस बीतक का मैं फिर से रिपीट करूंगा। उद्देश्य क्या है? कौन सी लीला में डूबना है, कौन सी गलियों में खोना है? प्रियतम की गलियों में, प्रेम की गलियों में, धनी स्वरूप की गलियों में, निज लीला में, या इस लीला में? जो इन गलियों में गया वो भी लौटते लौटते सदियां लग जाती हैं। इसमें भी व्यक्ति खुद को भूल जाता है। ऐसी मस्ती है, ऐसी नींद है, विषैली नींद है, लेकिन है। काम पढ़ाई में लगते हैं, नौकरियों में लगते हैं, तरक्कियों में लगते हैं, कारोबारों में लगते हैं, परिवारों में लगते हैं, विकारों में लगते हैं, तो खो ही जाते हैं। लौटते लौटते सदियां हो जाती है। आवाज लगाते लगाते थक जाओ। लेकिन ये विषैली है, इसमें दुख है, पीड़ा है। इसमें कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार सदैव स्वार्थी था सुंदर साथ जी। हम कहते हैं ना, अक्सर सुंदर साथ कहता है, अजी उसको समझ, उसके पास मेरे समझने के लिए दिल ही नहीं है। दिल नहीं है उसके पास भाई, उसके पास स्क्रिप्ट है। इस स्वार्थ और इसमें किसी की चूक नहीं है, किसी की गलती नहीं है।
यहां पर पति कहता है पत्नी मुझे नहीं समझती, पत्नी कहती है पति मुझे नहीं समझता, माता पिता कहते हैं बच्चे मुझे नहीं समझते, बच्चे कहते हैं माता पिता मुझे नहीं समझते। कारण क्या है? समझने वाला वो विवेक ही नहीं है। कारण क्या है? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो पूर्ण है। हम क्या कहते हैं भाई, परफेक्ट पर्सन चाहिए लाइफ में। आई वांट अ परफेक्ट पर्सन। कोई नहीं है परफेक्ट, सब में कमियां हैं। और मनुष्य का स्वभाव क्या है, हम सब का, कि 100 अच्छाइयां नहीं 10 बुराइयों पे ध्यान जाएगा। 100 में से 90 अच्छाइयां नहीं दिखेंगी, 10 जो कमियां होंगी ना वो उस पे ध्यान जाएगा। परफेक्ट वो है। तुम जाने अनजाने उसी को ढूंढ रहे हो। तुम कहते हो ना किसी को कोई समझता ही नहीं मेरे दिल को, क्योंकि तुम्हारा दिल धनी है और कोई समझ ही नहीं सकता। तो इस बीतक के माध्यम से और अब तक जो हमने धनी के हृदय को समझा है, इश्क रबद मूल लीला और ब्रिज लीला के माध्यम से, मैं यही प्रार्थना करूंगा अब इस दिल में, इस लीला में डूब जाओ सुंदर सा, इस शोभा में, इस श्रृंगार में, इस हृदय में। इसके लिए वाणी मंथन, कैसे इसको इसमें डूबना है सुंदर साथ जी? वाणी, सत्संग, भजन, कीर्तन, सेवा। कल बताया ना, संतों की बाढ़ खूब रगड़ रगड़ के नहाई है। एक बार एक सदगुरु भगवान एक शिष्य को रोज कहते, जब प्रणाम करने जाता कहते भाई रगड़ रगड़ के नहाओ। को लगा पता नहीं आज शायद सदगुरु को मेरे में से कोई कमी लगी होगी, बदबू आई है, कुछ ऐसी बात है जो ऐसा। अगले दिन और रगड़ रगड़ के नहाए। फिर प्रणाम कहते, सदगुरु भगवान कहते तुम समझे नहीं, कोई भी अंग पे मैल रह गया तो बीमारी बनेगी। हर अंग को रगड़ रगड़ के ना। उसने कहा अच्छा जी, अब की बार हाथ नहीं उंगलियां भी रगड़ रहा है, उंगलियां नहीं फिर नाखून भी रगड़ लिया सब। फिर एक दिन कहते मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, अब तो मैं नियम पूर्वक कहते मैं भाई सत्संग रूपी साबुन से रगड़ रगड़ के नहाने को कह रहा हूं। कहीं भी जहां मैल रह गया, जिस इंच में आप साबुन नहीं लगाओगे वहां से रोग, वहां से वो गलना सड़ना रोग लगना शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी, वो बाहर से तो बेचारा हाथ रगड़े, पांव रगड़े, पंजा रगड़े, तली रगड़े हैं, पत्थर लेके तली को अच्छे से घसे, कहते कहां दिख रहा है मैल? वो भीतर है। सत्संग से खूब ये माया रूपी मैल निकाल दो। मैल क्या है? आत्मा का मैल क्या है? संसार की इच्छा। संसार में आपकी जो सुख की कामना है ना, ये मैल है। ये मैल क्यों है? ये रोग क्यों बनाता है? क्योंकि इससे आगे चल के दुख बनेगा ही बनेगा। संसार की में सुख की कामना किसी भी तरह से ये दुख का कारण बनेगी कल को। इसे रगड़ रगड़ के निकालो। और साबुन क्या है? सत्संग। सत्संग क्या है? धनी के गुण सुनते जाओ, लीला सुनते जाओ, वाणी के जरिए, भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से। गुण के ते कहूं मेरे पियो। काश आप कंठ नहीं हृदय गाए, दिल से आप बोलो, दिल से महसूस करो इसे। जो हमसे किए अनेक जी, सारे गुण उन्होंने ही किए हैं, सारे फेवर्स उन्होंने ही किए हैं। आज दिन तक किसी ने भी जो आपसे प्यार से बोला, लाड से बोला, दुलार किया, सहयोग किया, वे ही थे। उन्हीं की कलम से चला सब कुछ हुआ है। लेकिन हमने गुण कभी उनके नहीं गाए, संसार में लोगों के गाए। कोई बस में एक सीट दे देना तो थैंक यू बोले बिना बैठते नहीं है। और उसने अपने हृदय में हमें सीट दे रखी है, थैंक यू कभी नहीं निकलता। मैं तो एक गीत है, कई बार राज जी को बड़े हृदय से कहता हूं, काश आप भी इसे समझें और दिल से कहें। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तेरे बिन कहीं नहीं रह पाते।
मैं जिंदा ही ना होती जो तुम ना होते तो। मेरे अपने गुण इंद्रिय विकार ही मुझे खा जाते। एक बड़ा ही सुंदर भजन है, बाबा नानक दुखिया के नाथ वे रवे, सर पे सदा तेरा हाथ में। मेरी सी कोई नेक कमाई है, मैनू गुरुद्वारे ले। मेरी कोई कमाई थी जो मुझे धनी चरणों में ले आए, उस चौखट पर ले आए। मेरी सी कोई नेक कमाई है, मैनू गुरुद्वारे ले आई है। मेरे अपने ते छड़ गए साथ वे, बाबा नानक दुखिया के ना। वो दुखियों का ही है, अपने तो छोड़ छोड़ भागते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना खोए। तू था शुक्र है। तो हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, कहीं रह ना पाते। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये माया खा ही गई होती, ये माया रूपी सर्पनी खा गई होती। मुझे मेरे विकार ही खा गए होते, मुझे मेरी उम्मीदें ही खा गई होती संसार से। देख लीजिए, जितना सुंदर साथ भी पिछले 1 साल 2 साल में जुड़ा और धन्यवाद देता है मुझे, मैंने देखा सारे से धन्यवाद का इतना ही सार है कि कुछ नहीं किया मैंने। आप लोगों की बस संसार से आशाएं खत्म करी और आप कह रहे हो वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा आ गया। और कुछ नहीं किया मैंने, कोई जादू नहीं किया। आप लोगों ने ही किया जो किया। आपने आशाएं खत्म करी संसार से तो 90% आराम आ गया। अब बस 10% का काम रह गया, धनी से प्रेम हो जाए तो बाकी का काम भी खत्म। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। और सबसे बड़ा लॉस मेरा क्या होता अगर आप ना आए होते तो? ईट स्लीप रिप्रोड्यूस, इसी साइकिल में फंसकर मर जाती मैं। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाती। मैं जान ही ना पाती कभी कि प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए धन्यवाद है। अब तक हमने सुना किस प्रकार श्री युगल स्वरूप श्री श्यामा श्याम की कृपा से हमने ब्रज लीला में बहुत सुख लिया। कल अच्छा लगा प्रसन्न श्यामा जी का और वाला जी का। खूब अटकेलियां करते हैं वाला जी सखियों के साथ, श्यामाजू के साथ। वो काम है उनका, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। हाँ, तो अटकेलियां किया, लाड किया। अब इन गोपियों के बारे में भी कुछ जान जाते हैं, जो गोपियां हम सखियों के बारे में जो श्यामा जी के ही अंग हैं। संत वाणी में लिखा है कि गोपियां कौन है, क्या है। गोपियों का ये मुझे अच्छा लगा। ये काश हम ये गुण जो हमारे बारे में राज जी कह रहे हैं, अभी कहने जा रहे हैं, ये हम इसे अपना पाए, जितना भी अपना पाए। सुन तो लीजिए, गोपियों का तन, कोई संत शिरोमणि है, उन्होंने कहा ये गोपियां है ना जो, इनका तन मन धन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के लिए ही जीती हैं और श्री कृष्ण में ही डूबी हुई घर का कार्य करती है। इन्हें पगले चालिए जिन्हें ब्रिज ने रास, कैसे जीवन बिताना है, घर का सभी कार्य। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं काश मेरे पास समय होता तो मैं 1 घंटा लेके आपको ये बात समझाता। क्योंकि जीना कैसे है, बाबा जी बन के जंगल जाके रहना नहीं, आश्रम आके रहना हमेशा के लिए नहीं, घर में ही रहना पड़ेगा। एक बार मैंने राज जी को कहा कि मैं को पन्ना जी बड़ा अच्छा लगता है राज जी महाराज, आपकी कृपा से 4-5 महीने आने को मिलता है ध्यान करने को, लेकिन घर जाने को दिल नहीं करता। कहते जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्यों?
कहते ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो बैटल ग्राउंड है। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि बैटल में काम आए। ट्रेनिंग ग्राउंड में सदैव रखने के लिए थोड़ी आर्मी ट्रेनिंग देती है। बैटल ग्राउंड वापस वहीं जाना है भाई, उसी के लिए तो सब सिखाया जा रहा है। 90% आपको वहीं रहना है, ये समझो, अपनाओ जीवन में और फिर जाओ वहां पर। लड़ाई वहां चल रही है, यहां का लड़ रहे हो, यहां तो गोलियां चला रहे हो गत्तों को। ट्रेनिंग होती है ना, गत्तों पे गोलियां चलाते हैं, वही है लड़ाई। उसी जंग को तो जीतने के लिए सिखापन है, सारी बातें हैं। कहां जाओगे माया को छोड़ के? मुझे अक्सर सुंदर साहब कहते हैं हम घर छोड़ना चाहते। मैं कहा कहां नहीं है माया? कोई तुम अपनी तरफ से खुद लिख लो बेस्ट सिनेरियो, तो भी माया आएगी। वो इधर इस दरवाजे से तो नहीं, इस दरवाजे, किसी ना किसी दरवाजे से आएगा। इसका एक ही उपाय है, इसको मारना पड़ेगा भीतर से। जो भीतर नहीं तो बाहर नहीं, जो भीतर है तो बाहर आएगी आएगी। मृग को खुशबू भीतर से ही आ रही है, बेचारा सारे जंगल में खोजता रहता है कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। इसी तरह से ये जो कष्ट तुम्हें उत्पन्न हो रहा है, ये भीतर ही है माया तुम्हारे, यहीं से है बदबू आ रही है। ये यहां मर गई, वरना जहां जाओगे स्मेल स्मेल। इसको भीतर, ये माया खेल होत दिल भीतर, रू काहू ना निकसत, रू कहीं नहीं गई, मूल मिलावा से अंदर ही चल रही है। भीतर से मार लिया, फिर तुम जहां हो, तुम जहां भी हो परम धाम में हो। तो इस लाइन को बड़े आराम से और ध्यान से समझेंगे। वे श्री कृष्ण के लिए ही जीती हैं, श्री कृष्ण में डूबी हुई घर का कार्य करती हैं। आप जो भी कृत्य करो, सुबह उठने से लेके, झीलना करने से लेके, वस्त्र ग्रहण करने से लेके, भोजन ग्रहण करने से लेके, काम में जाने से लेके, जो भी कुछ करो, वो क्या करो, राज्य में आपके लिए कर रही हो। झीलना करो तो कहां जाओ, पाट घाट पे चले जाओ, वाला जी आओ चलो झीलना करते हैं। क्या कितनी देर लगती है, मग्गे तो डालने हैं ना पानी। भाव ले लो कि मैं पाट घाट पे बैठी हूं, जल रौस पे जो चांदा आया है उससे वहां बैठकर, और ऐसा भाव लो धनी मुझ पे जल छिड़क रहे, जल डाल रहे। जब वस्त्र ग्रहण करो तो इस भाव से लो कि वाला जी आपको क्या अच्छा लगता है, मैं वो पहनूंगी। आपको सादगी अच्छी लगती है, उस भाव से पहनो कि जो आपको भावे अपने रब। भोजन करो तो आओ वाला जी भोजन करते हैं। भोजन पकाओ तो इसी भाव से पकाओ कि मैं आज धनी आपके लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगे, तो उसी भाव से बनाओ कि मैं तो आपके लिए बना रही हूं। नौकरी पर जाओ, मैं आपके लिए जा रही हूं। घर वालों की सेवा करो, चरण स्पर्श करो, घर में सबके बड़ों के चरण स्पर्श करो, और इस भाव से करो मैंने आप ही के पांव छुए, और कोई है ही नहीं। जब महामती कह रही मैं फेर फेर देखा कोई नहीं हक बगैर, तो मेरे घर में जिनके मैंने पांव छुए वे आप हैं, ठीक है। और जिसने मुझे डांटा है घर में, वो भी आप ही हैं। कुछ रगड़ पट्टी कर रहे होंगे, कुछ जरूरी होगा, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही होगी। गुस्सा करने वाला क्या सेवा करता है आपकी, जरा बताएंगे मुझे? राज्य कहते हैं भाई जिसने भी गुस्सा किया ना घर में, वो आपकी सेवा करता है। बाजार में किसी ने गुस्सा किया, वो आपकी सेवा करता है। कहीं पर भी कोई आपको गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है, आप शब्द बोल रहा है, वो आपकी सेवा कर रहा है। बताइए कैसे? मजा आ जाएगा अगर आप इस भेद को जान गए हैं तो। वो सेवा कर रहा है, वो चेक करा भाई अभी भी मैं बाकी है, ऐसे कह रहे थे मैं चली गई, सेवा कर रहा है बेचारा। अगर आप गाड़ी में टायर में हवा भरवाते हैं और कोई कहे भाई साहब अभी हवा कम है, अभी ना जाना, तो आपकी सेवा ही तो कर रहा है कि भाई बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ आपने देख लिया। अगर वो पेच कस रहा था भाई और उसने ढीला छोड़ दिया और कोई बता दे तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये सब अच्छे लोग हैं जो कह रहे अभी भी मैं बाकी है, अभी भी मैं बाकी है, अभी और काम कर, और काम कर। और जिस दिन किसी ने डांटा और फर्क नहीं पड़ा, उसकी सेवा सार्थक होगी। यकीन मानना माया भी क्लैप करेगी एक दिन, हाँ भाई प्रणाम करेगी चरणों में, मेरी सेवा पूर्ण हुई, प्रणाम स्वीकार करे, बनाने आई है जहां से भी, ठीक है। तो जो भी मैं कुछ करूं इस भाव से करूं, मैं आपके लिए कर रही हूं। मत कहो नौकरी को माया, मत करो व्यापार को माया, मत कहो घर वालों का की सेवा या काम को माया। ये सब मेरे राज्य का हुक्म है। मैं इस घर में हुक्म से हूं ना, मैं जहां पर भी हुक्म से हूं, आपने बैठाया, और जहां पर भी रहूं आपका आदेश है क्या करना है? प्रेम सेवा। मुझे कैसे बोलना है? प्रेम से। कैसे करनी, क्या करनी है? उनकी सेवा। मैं जहां पर भी रहूं, आदेश यही है कि कुछ और है? क्या आदेश है? हम आश्रम आते हैं, क्या आदेश होता है? सेवा विद जीरो जजमेंट,
सेवा करते हुए हम कभी नहीं, हम लोग रसोई में सेवा करते थे ना, तो पंगत में परोस रहे हैं तो कोई प्यार से ही बोलता सुंदर सा जी रोटी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, तो कहता कोई कहता कोई कैसे भी बोले। आप जज कर सकते हो कि ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरीय है, जीव सृष्टि है? नहीं, आपको सेवा मिली, आप सेवा कीजिए, भाव में कमी ना आए, जैसे भी जो भी जिसकी भी सेवा मिली अच्छे से कीजिए, जितनी क्षमता हो। तो जब आश्रम में हम जब होते हैं तो जहां देखते हैं वहां सेवा ढूंढते हैं कि कोई सेवा मिल जाए, तो घर में क्यों नहीं? अब मोमिन 5,000 की सेवा कर सकते हैं, तो हम घर में 5 जनों की नहीं? ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? मैं जहां जाऊंगी तेरे लिए जाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, ये भाव है। ठीक है, हो सकता है घर में परिस्थिति ऐसी है कि आपको जाना पड़ रहा है, शादी में जाना पड़ रहा है, आपको मॉल में जाना पड़ रहा है, कहीं पर भी आपके साथ जाऊंगी और आपके प्रेम के चश्मे से ही देखूंगी, जहां देखूंगी, और जहां देखूंगी तुझे ही देखूंगी। और फिर आप देखोगे कि आप खेल में हो ही नहीं, धाम में हो। जब जहां देखोगे धनी को देखोगे, जो करोगे धनी के लिए करोगे। ठीक है, घर का कार्य करती हैं वे श्री कृष्ण के लिए करती हैं, जो भी करती हैं। जैसे गोपियां सुबह सुबह उठ के घर का झाड़ू करना, पोछा करना, गोबरी लीपना, गैया धोना, दूध निकालना, किस लिए कर रही हैं? ताकि मुझे कृष्ण जी के पास जाने दिया जाए। एक सुंदर साथ थे, बहुत डूबे हुए सुंदर साथ, और ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने एक बार पूछा, आप इतना डूबे हुए हो, आप कैसे पढ़ा पाते हो बच्चों को? तो माया की भाई संसार में साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, तो कहते हो मुझे ना वो रेंट देना होता है। तो मैं कहा बेचारों किराए पे रहते होंगे, इसलिए रेंट की बात है तो करना ही पड़ता है बेचारों को, कैसे ना कैसे करके। बाद में पता लगा वो अपने घर को ही ऐसा कह रहे हैं। तो और गहराई से जब समझा तो पता लगा, कहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा कमा के घर का कुछ कुछ सहयोग कर देती हूँ ना, तो मुझे जाने भजन भक्ति करने दिया जाता है, जो ना करूं तो, रेंट ना दूं तो समस्या आएगी। अरे क्या बात है भाई, अपने ही घर को इस भाव से चल रहे हैं, भजन भक्ति करने दे, इसके लिए जो भी समझ आ गई, ऐसे जीवन जिए बस। फिर देखिए उनकी मति श्री कृष्ण में समा गई है, वे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही निस्दिन चिंतन में रहती हैं। सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, जो भावे अपने रहो, जो भी कुछ करो सोचो क्या ये मेरे राज्य को अच्छा लगेगा? नहीं, ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे ये नहीं करना। अब इसका ये चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, राज्य को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, कभी इसको विस्तार से लेंगे। समझिए समझिए, अपने पति का दिल है, समझिए जरा, खुद पूछिए, टटोलिए कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, वो ही करना है, लेकिन जो उसे अच्छा लगता है। उनको हम ऊंचा बोले किसी से अच्छा लगता है तो ये नहीं करना। हम क्रोधित हो, दुखी हो, उन्हें अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करना। हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर कुछ कार्य करें, उनको अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं करना। जो भी अधर्म आचरण, गलत आचरण की तरफ हमें लेके आकर्षित करे, उस गली में नहीं जाना, उस व्यक्ति से नहीं मिलना। तो जो उनको नहीं अच्छा लगता, नहीं धनी कोई अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ये नहीं करना, उस तरह से जीवन जिए। फिर देखिए कितना आनंद है। जिसका जीवन धनी के लिए वो आनंदित है, जिसका चिंतन में सदैव धनी का सुख रहता है, वो सदैव सुखी रहता है। श्री राज सदैव हमारे सुख की कामना करते हैं। अगर आपके हृदय में सदैव श्री राज जी के सुख की कामना रहे तो ये जीवन पूर्ण हो जाएगा, ये मिलन पूर्ण हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अभी वे तो सदा सुख तुम्हें चाहूं, वो तो हमारा सुख चाहते हैं, हम नहीं चाहते, इसीलिए दुखी हैं, हम उनका सुख नहीं सोचते। जो अगर आपकी प्रीति इतनी बढ़ गई कि भाई मैं ये करूंगी तो राज्य को अच्छा नहीं लगेगा, और आप उस काम से पीछे हट जाओ, फिर देखो जीवन कितना अच्छा हो जाता है। फिर देखिए प्रातः काल से लेकर रात्रि तक उनकी सारी चेष्टा श्री कृष्ण के लिए ही होती है। यहां तक कि निंद्रा में भी वे श्री कृष्णमयी होती हैं, उसमें तो घुल ही जाती हैं। रात्रि होते होते निंद्रा में, स्वप्न में भी वे श्री कृष्ण के ही समीप रहती हैं। तो ये कुछ स्वभाव है हम सखियों का। अब 11 साल बीतने के बाद, वाला जी तो 11 बरस के हो गए, श्यामा जी का एज डिफरेंस कितना था, तो वे हो गई 16 वर्ष की। सखियां का एज डिफरेंस कितना था, 13 वर्ष से लेके 16। तो अब उनके बच्चे भी हो गए, आगे शादियां भी हो गई, किसी के पहले से थे बच्चे, वो और बड़े हो गए। तो माया पसरती जा रही है।
माया बाहर नहीं पसरती, भीतर पसरती है। साथ रहते रहते लगाव होने लगता है। खेल देखते देखते सत्य लगने लगता है। जब साक्षात श्री राज महाराज सन्मुख थे, इतना सुंदर स्वरूप धारण किए, मनमोहक स्वरूप धारण करके, सोचो इस जागनी रास में कितना सावचेत होकर चलने की जरूरत है। जैसे हर बार भोजन करने से पहले हाथ धोते हो, चाहे जर्म्स दिख रहे हो ना दिख रहे हो। भाई 3 बार तो हाथ धोते ही हो भोजन करने से पहले, नहीं भाई हाथ साफ कर। ऐसे बार बार सत्संग से अपने मन को साफ करो कि कोई चढ़ तो नहीं गया, जैसे हाथों में मैल तो नहीं चढ़ गया, कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं चढ़ गया, ये बाद में नुकसान करेगा पेट में जाके। ऐसे ही कोई मेरे मन पर तो नहीं चढ़ गया। जल में नहाइए कोरे रहिए, ये का भाव यही है कि हम सबकी सेवा करें, प्रेम से बोले, लेकिन कोई हमारे मन पे ना चढ़े। नाव के बाहर कितना भी पानी हो, भीतर पानी ना हो, नहीं तो वो गलती होगी जो ब्रिज में हुई और वही कष्ट होगा जो ब्रिज में हुआ। चलते 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 पति सच लगने लगे, बच्चे सच लगने लगे, सास ससुर सब सच लगने लगे। बस इतना ही है। खेल को ताकत देने के लिए इतनी ही बात है कि ये सच लगने लगे। क्योंकि बिगनिंग के 5 इयर्स, अभी श्रीराज 11 वर्ष के हो गए ना, तो बिगनिंग के 5-6 इयर्स क्या रहा, प्रेम की ऐसी मस्ती छाई रही। बाल स्वरूप लीला में इतना हम खोए रहे कि खेल देख नहीं रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। था तब भी वो वहीं के वहीं। लेकिन अब करते करते करते, कोई आज का आपका 1 दिन काम करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, करते करते हाय ये कितना अच्छा, बस ये मरवा देगा, हाय ये कितना प्यारा, हाय ये मुझसे कितना प्यार करता, बस यहां से मरण शुरू है। हाय ये मेरा कितना अपना है। जब सखियां ब्रिज में आई तो एक रात नहीं गुजार पा रही, उनका सिर्फ कोई एक ही अपना था, एक ही अपना था, और कब मैं उनसे मिलूं ऐसा भाव था। जैसे जैसे अपने बढ़ते जाते हैं, खेल और दुख बढ़ता जाता है। एक गजल है, बहुत ही सुंदर पाकिस्तानी गजल है, मैं कई बार सुनता हूं कि जब से तेरे मेरे दरमियां लोग आने लगे, जब तक तेरे मेरे दरमियां कोई नहीं थे ना, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। जब से तेरे मेरे दरमियां लोग आने लगे, न जाने सुख मुझे छोड़कर कहां जाने लगे। मेरा सुख गया ही तब जब तेरे मेरे बीच में कोई आया, वरना कभी मेरे साथ रहता था सुख हमेशा। कोई बताने दो। आ गए तो अब वो धनी ही क्या जो तुम्हारे दिल के भाव ना जान जाए। दादा गुरु ने फौरन पकड़ लिया था महाराज जी का रोग कि देर लगी थी। हाँ, वो राज जी ही क्या, और सुंदर साथ जी वो तो है ही। जब भाव बदलता है तो वो भाषा बदलती है, ठीक है, एक्शंस बदलते हैं, सब बदलता है। और अनजान को भी समझ में आ जाए तो धनी तो जान ही जान है। साहब कहते थे जब पहचान होती है ना तो कहते हैं हमारे वो आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ये भी बना देते हैं, उनके लिए वो भी बना देते हैं, अच्छा ऐसा भी कर देते हैं, वैसा भी कर देते हैं, ऐसे सजा देते हैं। और वही भाव बदलते हैं, पहचान बदलती है। हाँ आ रहे हैं, ठीक है ना, वो बनी तो है दाल, हमने भी वही खानी, उनको भी वही खिला देंगे। तो श्रीराज समझने लगे कि सखियां आ तो रही हैं, प्रणाम भी हो रही है, नियम में तो कोई चेंज नहीं आया है, जो नियम था सुबह से लेकर रात तक का, लेकिन भाव में कमी आ रही है। और सुंदर साथ जी, इस माया का सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ी चोट क्या है, बड़े ध्यान से 1 मिनट नोट्स लिखना छोड़िए, ध्यान से समझिए। माया की सबसे बड़ी मार क्या है? जिस पल भाव में कमी आती है ना, तुम्हारी प्राण श्वास में कमी आने लगती है। भाव ही प्राण है, सुख ही भाव से होता है। तू सामने हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर अगर भाव नहीं है ना, प्रेम नहीं है, तो सुख नहीं है। कहां बैठे हो इस वक्त? भी तो राज्य के सन्मुख बैठे हो। बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि भाव नहीं है, पहचान नहीं है। और इसीलिए सदगुरु श्यामा जी सबसे प्यारी है हमें। कोई भी सुंदर साथ जो राज्य की बात करता है, उस दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ चिंतक क्यों लगता है? क्योंकि वो भाव प्रकट कर, हमारे अंदर भाव जो भी चीज पैदा कर देती है, उसी से सांस आने लगती है। जब आपके दिल में राज्य के लिए भाव बनने लगता है, प्यार बनने लगता है। और इसीलिए संसार में ज्यादातर शत्रु कहे, दुश्मन कहे, क्योंकि ये लोग भाव प्रकट करेंगे तुम्हारे अंदर, पैदा करेंगे संसार के लिए।
अब जिसने भी किसी और के लिए, राज्य के अलावा किसी के लिए फीलिंग्स आपके अंदर डाली, वो आपको गड्ढे में गिर कर गया, जिसमें गिरते ही हाथ पांव टूटेंगे और निकलने में पता नहीं कितना समय लगेगा। मैं ये बात अपने अनुभव से बोल रहा हूं। चलते चलते राज्य के रास्ते पे किसी और के लिए माया भाव प्रकट कर देती है, तो जहां इश्क और ईमान के पर से उड़ रहे होते हो ना संसार में, वैसे जोर से गिरते, चोटें ठीक होने में सालों लग जाते हैं। और फिर समझ में आता कि ये तो मेरा समझता था परम मित्र, यही परम शत्रु निकला। एक उस सत्य स्वरूप के अलावा किसी के लिए भावना बने हमारे हृदय में। एक वही आपका हितैषी है जो फेर फेर सूरता साधिए धनी चरित्र सुख चैन, जो बार बार कहे सूरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, जिसकी बात से आपके अंदर वहां के लिए भाव बने, वो ही मेरा अपना है। जो ऐसी बात बोले जिससे मेरे दिल में राज्य के लिए प्रेम बने। जितना बनता जाएगा उतने हम उसके ऋणी हैं, और वो ही खत्म होने, जैसे भाव खत्म होने लगता है, अब जीने की वजह खत्म हो जाती है। सुंदर साहब जी, आप बने प्यार के लिए हो, आपको प्यार करे बिना आप रह नहीं सकते। अगर आपके हृदय में प्यार ना बने ना, तो फिर किस लिए जिए? ईट स्लीप रिप्रोड्यूस तो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सुअर सब कर रहे हैं, इसके लिए जिए तो फिर पशु तुल्य जीवन है। सिर्फ तुम प्रेम के लिए बने हो, प्रेम करने के लिए बने हो, और इस प्रेम के पुष्प जहां जहां चढ़ाए वहां वहां से मार पड़ी। वो भागा आगे चप्पल हाथ में लेके, अरे भाई कहाँ क्या हुआ, हम तो फूल लेकर आए थे। करे ना भाई तुझे तो अपनी पहचान नहीं, प्रीतम की पहचान नहीं, हमें तो पता है दंड मिलेगा। वो भागेंगे अक्षर भगवान की तरह, जैसे अभी रास में वे भागेंगे। भाई राजा की पत्नी नशे में चूर होकर किसी सड़क चलते से, किसी भिक्षुक से, किसी व्यापारी से, किसी नागरिक से प्रेम से बात करने लगे, तो कहेगा रानी साहिबा राजा साहब ने देख लिया, आपको कुछ कहेंगे ना, मेरी गर्दन जाएगी। हाँ, आपकी सेवा बताओ क्या करनी है। ऐसी है बेचारी माया, भागती है। तुम कह रहे हो हम तो पुष्प की थाली सजाकर गए थे, वो भाग क्यों गया, वो नाराज क्यों हो गया? तू ही तो प्यार से बुला रहा था। रू कहती माया तू ही तो प्यार, ये भी मेरी सेवा थी, लेकिन इतनी ही थी। आपको भटकाना था, फिर भटका के वापस वहीं छोड़ने जाना था। रू अपनी श्वासों को नहीं पहचानती, लेकिन धनी तो पहचानते हैं कि इसके अंदर मेरे प्रति भाव जा रहे हैं। भाव जा रहे हैं तो जीने की वजह जा रही है। आप समझो, आपकी लाइफ लाइन खत्म हो रही है, और धनी आपको मरता नहीं देख सकते। आप बाहर से तो जिंदा हो, सांसें आने जाना भर को जीवन जिंदगी थोड़ी होती है। जिंदगी तो उसी पल खत्म हो गई सुंदर साहब जी, जिस पल हमारे अंदर राज्य के लिए प्यार चला गया। इफ यू आर नॉट इन लव यू आर नॉट अलाइव। इफ यू आर नॉट इन लव यू आर नॉट अलाइव। और अगर तुम कहीं माया में प्रेम में पड़ो तो तुम मर ही गए, फिर तो पक्का मर गए, क्योंकि वो तो भागेगा रानी साहिबा मुझे छोड़ो। बट इफ यू आर नॉट इन लव यू आर नॉट अलाइव। हम राज्य के बार बार नजदीक इसीलिए जाते हैं। आज एक बड़ी प्यारी छुपाई मेरे हाथ लगी रास ग्रंथ में, मैं वो आपको लूंगा। और उसमें धनी की जो सबसे, क्यों राज्य के इतने समीप रहना चाहिए, राज्य क्यों हमें संसार में सबसे प्रिय होने चाहिए, बड़े सारे प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें, उस एक छुपाई में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखा राज्य ने भाव घट रहे हैं, एक्शंस वही हैं, पूरे दिनचर्या वही है, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ आनंद घट रहा है। धनी आनंद नहीं घटने देना जा सकते आप, कि भाई आपका आनंद घटे, तो धनी का लीला चेंज करते हैं। हो गया, देख लिया। तो वालर जी ने जब ये भाव देखा तो एक दिन क्या कहते हैं कि सखियों चलो आज मेरा जन्मदिन है, मैं 11 वर्ष का हो गया, आज संध्या काल में वापस ना जाइए, यहीं रुकते हैं, रास रचाते हैं। जो हृदय के भाव थे वो प्रकट हो गए। और सखियों ने कहा कान्हा तुम्हें लाज नहीं आती, हम कुलवंती नारी हैं, हमारा कुल है, परिवार है, क्या कहेंगे लोग, और तुम पर पुरुष हो। कौन हो तुम? पर पुरुष। ये क्यों बताई जाती है हमें बात? ताकि जो पास्ट में मिस्टेक करी उसको हम दोबारा रिपीट ना करें। उसी गड्ढे में बार बार गिरना तो बड़ी मूर्खता है ना। एक बार चले सड़क पे, पता नहीं था, गड्ढे में गिर गए, हाथ पांव टूटे, ठीक है, बार बार उसी गड्ढे में गिरना तो कोई समझदारी नहीं है। आज भी मैं तो बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट बोलता हूं, हमें राज्य चाहिए, मिल नहीं रहे, मैं बता देता हूं क्यों नहीं मिल रहे। आप बीच में खड़े हो, यहां माया आवाज लगाती है, यहां ब्रह्म, तुम जिस तरफ गए वही तो तुम्हारा अपना है, वही तो, उसी के तो तुम सगे, और वही मिलता है। फिर
तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो कि किससे तुम प्रेम करते हो और तुम्हें कोई राज्य क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि जब जब राज्य और माया दोनों ने एक साथ आवाज लगाई तो तुम हमेशा माया की सुन के उधर गए। देख लो, अगर मंदिर आश्रम का कार्यक्रम हो, कोई सेवा हो, कोई सत्संग की बात हो, और उसी वक्त अगर कुछ माया की संभो आ जाए, हमारा चयन किस तरफ है? बस तो तुम वहीं तो, और क्या है? घर में कोई छींक भी दे और सेवा हो तो तुम छींक वाले के पास भागते हो, वो जी उनको छींक आ गई थी तो फिर पता नहीं, और वो भी मोमिन है। परमहंस रामरतन महाराज जी के पीछे से 1 साल की बच्ची का लालन पालन पोषण कैसे होगा? इतनी छोटी बच्ची तो कितना फ्रेजाइल होता है ना, खाने की, खुराक, पीने की, सब कुछ होता है। हम लोग कितना सोचते हैं अरे बच्चा छोटा है, इसको आज जो दिएंगे कल से उसी की हड्डी बनेगी, आज अच्छी खुराक जिंदगी भर बीमार रही। अरे साहब वो छोड़िए, ट्यूशन नहीं छोड़ेंगे, गोष्ठी छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, बच्चे की ट्यूशन है तो भी। मैंने कहा अरे अच्छा, तो बच्चा कौन सी क्लास में? नर्सरी में, फर्स्ट में। राज शर्मा जी, मैंने कहा बहन दूसरी में ही कलेक्टर बना देना था क्या? ए फॉर एप्पल छूट जाता तो क्या हो जाता, लेकिन बैठक छूट जाए कोई दिक्कत। तो ये अगर आपका भाव है तो प्लीज अगले जन्म में मिलिए ना, फिर कहां इस परेशान हो रहे हो कि चितवन नहीं लग रही। आज भी पर पुरुष है राज्य महाराज, और मैं कुलवंती नारी और मेरे पति मेरे घर में, ये वाला भाव चल रहा है। अगर है सन्मन तो निभाओ ना, निभाने से ही तो पता लगता है ना, कहने से काम थोड़ी बनता है, सिर्फ निभाव में आए। और अगर फिर राज्य ना निभाए तो कहना, जो महाराज जी राज्य की खोज में निकले, अगर परिवार का ध्यान ना दिया होता तो कहते, जो देवचंद्र जी राज्य में लग गए, भूल गए बच्चों को, परिवार को, तो और बच्चों का ख्याल ना रखा होता आखिरी श्वास तक तो कहते आप। अरे वो तो बिना कहे निभाते हैं, वो तो जब तुम उन्हें जानते नहीं वो तब भी निभाते हैं। कहां तुम उन पे संशय ला रहे हो, चिंता कर रहे हो? उनके निभाने में कमी नहीं है, लेकिन हम तो जो हमने वहां करा वही गलती आज भी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो कोशिश करें कि अब तो समझ जाए, जागनी रास में बैठे हो। ब्रिज में तो संबंध की सुध नहीं थी, ना घर की सुध थी, अब तो परम धाम 25 पक्ष एक मुख से कितने मुख से गा रहे हैं राज्य महाराज। मैं तो देखता हूँ कितने सुंदर साथ दिन रात लगे हुए हैं कोशिश में सुंदर साथ को 25 पक्ष याद हो जाए। पहले ये हवा नहीं थी, ये अभी चली है। मैंने तारतम लिया था सन 2000 में, ढूंढना पड़ता था चर्चनी कराने वाला, शहर में कोई एक मिलता था, संप्रदाय में कोई एक मिलता था। प्रश्न लेकर जाओ तो कहते हमें नहीं पता, उनके पास जाओ, उनको नहीं पता, उनको पास जाओ, उनके पास उन्होंने पता। खोजते 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 कोई मिलता था। और आज कितने मुख से धनी करा रहे हैं। ये हवा बदली है। तो जागनी रास में बैठे हो सुंदर सास जी, ना धाम की सुध थी, ना धनी के संबंध की सुध थी ब्रिज में। अब तो ऐसी बात ना करें, अब तो कुछ बदलाव आए एक्शन में। जो आएगा तो जागनी रास का लाभ ले पाओगे, नहीं तो अभी तो गति ब्रिज से भी बुरी है, क्योंकि ब्रिज में और कुछ नहीं था, प्रेम आकर्षण तो था, नहीं तो अभी तो मार सबसे ज्यादा है। अब ये भेद कोई नहीं बताएगा आपको जागनी रास के, कोई नहीं बताएगा ये बात। किस लिए बैठे हो, क्या करना है, नहीं सुन लीजिए। कथाकार तो बहुत है, बीतकार भी बहुत है। मैंने कहा ना, मुझ जैसे प्रवक्ता बहुत मिलेंगे, आप जैसे श्रोता बहुत हैं। लाखों हुए और लाखों चले गए। कितने चले गए? मैं इस संप्रदाय में आया 1998 में, 27-28 साल में कितनों को जाते देख लिया मैंने अपनी आंखों के सामने। कितने आए और चले गए। आज ही मैं बता रहा था, मेरे दिल्ली में एक जगह है शालीमार बाग, वहां से निकल रहा था तो सुंदर साथ को मैंने बताया, ये वो स्टेशन है, वहां पे एक बूथ है रेलवे स्टेशन का, जहां एक सुंदर साथ है जिनका नाम लेना उचित नहीं, जिन्होंने 200 सुंदर साथ की रेलवे टिकट खरीदते थे यहाँ पे खड़े होके लाइन में लग के। इतनी सेवा करी कि साहब जहां जाया करते थे तो पीछे पीछे सुंदर साथ साहब कहते थे भाई उनको नाम लिखवा दो, वो टिकट ले लेंगे। तो लाइनों में लग लग के 200 सुंदर साथ की टिकटें लेते थे वो, और मुझे कहते थे एक बार में एक ही पर्चे की टिकट लेता था वो। कहता बहन जी इतनी पर्चियां नहीं लूंगा मैं, पहले 1-2 मैक्सिमम, फिर दोबारा लाइन में लगते, फिर 200 टिकट लेते थे वो सुंदर साथ, कितने कितने घंटे लग के। और अंत मैंने देखा है उनका, कितने दुखी परेशान में, शारीरिक कष्ट हुआ उनको, कितना बीमारी के कारण मानसिक कष्ट हुआ। अब सारी बात नहीं मैं बता सकता, कारण क्योंकि सन्मुख नहीं हुए।
जैसे महाराज जी हुए राज्य के, जैसे देवचंद्र जी हुए राज्य के, जैसे इंद्रावती हुए राज्य के। कहते इतनी सेवा करके, मैं कहा धनबाई को देख लो ना, सेवा तो कितनी करी, गया ये जन्म बेकार हो जाएगा। उद्देश्य याद रखिए। इसी बात पर परमधाम दर्शन परिवार में तो एक ही बात पे जोर दी जाएगी, आत्म जागृति। आत्म जागृति, आत्म जागृति का मतलब भी समझ लीजिए अच्छे से। मैं कई बार बोलता हूं लेकिन फिर रिपीट करूंगा। जो अंग धनी का देख लिया वो अंग मेरा जाग जाएगा, और जो अंग नहीं देखा वो एति फरामोशी संग। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 पढ़ लीजिए, आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण, चौथा है, सॉरी क्षमा चाहता हूं। हाँ, खुद पढ़ लीजिए, मेरे पे विश्वास ना कीजिए। मूल स्वरूप की बात हो रही है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बता रहा। कितनी बीत के हमने सुन ली और चली गई, ये उद्देश्य है। संबंध को समझिए। तो अब परपुरुष जानकर हमने जब ऐसी बात बोल दी कि तुम कामी हो, तुम लोभी हो, जाने कैसे कैसे अब शब्दों से, अच्छा राज्य करे, अच्छा मैं कामी हूं, मैं परपुरुष हूं, और हम तुम कुलवंती नारी हो। कहते ठीक है सखियों, और कुछ? कहते और सबसे ज्यादा पीड़ा देती है तेरी ये बंसी, ये बजाता है तो रहा नहीं जाता आए बिना। कहते ठीक है नहीं बजाएंगे, रख दी कमर में। अब 52 दिन का वियोग आता है जिसमें ना सखियों ने वाला जी को बुलाया, ना वाला जी ने सखियों को बुलाया, बंसी बजाई ही नहीं, क्योंकि कह दिया यही हमारी वो है। लेकिन 52 दिन में वियोग के में सखियों का कष्ट बढ़ गया कि घट गया? ब्रह्म और माया में माया का चयन अगर किया कि रोज सास ताने मारती थी, रोज पति लठ दिखाता था, रोज देवर आंखें दिखाता था, तो अब उन्हीं की सुन लेते हैं। कष्ट पाया कि सुख पाया? कष्ट बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया, सुख घटता घटता खत्म हो गया, जो धनी नहीं देख सकते। तो कहते ठीक है अब इसका, ये तो वाला जी हमारी स्थिति देख नहीं सकते, लीला समाप्त करने का समय आ गया। तो वाला जी ब्रिज मंडल जो काल माया में चल रहा है वहां से योग माया गए। कैसे गए, क्या कारज कारण बना? एक दिन वाला जी गैया चराने के लिए वृंदावन गए, और ग्वाल बालो और बलदाऊ को कहा आप गैया को ले, इनको कहा उनके साथ आता हूं, उनको कहा इनके साथ आता हूं, सबको भेज दिया और खुद आए नहीं। और फिर योग माया, धनी योग माया आश्रित योग माया में जाकर कहा कि परम पावन श्री वृंदावन धाम फिर से सजा दो। ठीक है, यहां पर धनी ने बहुत ही सुंदर मनमोहक दिव्य किशोर स्वरूप धारण किया। क्या सुंदर! ये किशोर स्वरूप कैसा है, ये वृंदावन कैसा है, अगली बैठक में समझेंगे। यहां समझिए कि यहां से लीला बदली, वाला जी योग माया में गए और बंसी बजाई। जब बंसी बजी तो कहते हैं कि सखियों को ऐसा लगा 52 दिन के बाद मुझे मेरे राज्य ने आवाज लगाई है। इतने दिन बहुत होते हैं जान लेने के लिए। ये तो धनी ने अपने बल से रोक रखे, इन तनों को खड़ा कर रखा था बस। इतने दिनों बाद मुझे आवाज लगाई है। होता है ना, माया का सबसे बड़ा इलाज ही वियोग होता है। जब हम प्यार करने वालों की कीमत नहीं जानते ना, तो कुछ दिन उनसे अलग हो तो पता लगता अरे भाई तो सांसों से भी ज्यादा जरूरी था। नहीं होता ऐसा? सबसे बड़ी रेमेडी है डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस हुआ तो ऐसा हीलिंग हुई माया की कि भाई सांसों से भी ज्यादा प्रीतम जरूरी है। सांसों के बिना रहा जा सकता है, प्रीतम को देखे बिना नहीं रहा जा सकता। वो जितनी माया चढ़ी थी एकदम सारी नींद उड़ गई। 52 दिन के वियोग में सारी नींद उड़ गई। जैसे कई बार कहते हैं भाई कि बुखार को उतारने के लिए ही बुखार चढ़ाया जाता है। पता है आपको, पुराने वैदिक सभ्यता में क्या करते हैं, पुराने लोग जब बीमार पड़ते, बुखार होता था ना, तो पंखा उंखा बंद करके कंबल ओढ़ लेते थे। जब शरीर और तपता था तो उस हीट से बैक्टीरिया मर गया, पसीना आ गया। जिसे पुराने लोग कहते थे कंबल ओढ़ लो पसीना आ जाएगा तो बुखार उतर जाएगा। तो क्या हुआ, हीट और बढ़ा दी, हीट बढ़ने से बैक्टीरिया मरा, रोगी बिना दवाई के ठीक हो जाएगा। तो राज जी ने बीमारी खत्म करने के लिए वियोग दिया, और उस वियोग में इतनी तड़पन हुई, इतनी अग्नि जली, विरहाकी की सारी माया खत्म हो गई। अब बंसी की आवाज ऐसा लगा कि स्वयं धनी की आवाज है।
कहते हैं जब बंसी बजी तो इस बंसी ने ना सखियों के चित्त को चुरा लिया। तो जैसे कोई कीमती चीज चुराए जाने पर उसके पीछे भागता है, तो चित्त जो है सखियों का हृदय जो है बंसी के पीछे भागा और सखियां हृदय के पीछे भागी कि कौन चुरा कर जा रहा है। श्रीराज योग माया गए, वहां पर बंसी बजाई और सखियां जिनके तन बस खड़े हुए थे राज्य के बल से, धनी के प्रेम संवाद, धनी के दर्शन, धनी के प्रेम के बिना वो पहले ही प्राण अंदर थे नहीं, बस रुके हुए थे किसी तरह से। वो तन छोड़ा और भागी, तन छोड़ा और भागी। सबकी सूरताएं तन छोड़ छोड़ भागी। सबसे पहली सूरताएं किसकी सूरताएं तन छोड़कर भागी सुंदर साज जी? तामसियों की। मुझे ना तामसियां सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तोड़ फोड़ छोड़, ये करना हो जाएगा बिना सोचे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। ये सबसे फायदे में रही। ब्रिज में भी सबसे पहले तन छोड़ी और फायदे में रहा, और जागनी रास में भी इंद्रावती जी कहती कि वाला जी आप तामसियों को पहचान देकर अंतर ध्यान हो चुके हो। ये तो सबसे पहले यहां भी तामसियों को मिले हैं। तो क्या होना चाहिए, हमें कैसा बनना चाहिए? तामसियां, जोश। राज्य ने कहा है करना है, बस खत्म बात। मैंने कई बार आपको ये बात समझाई है। ईमान क्या कहता है? चिंता ना करो, कुछ गलत नहीं होगा, राज्य है। इश्क का कहता है जो होगा होगा, दिखा जाएगा, राज्य ने कहा है करना है। इश्क परिणाम नहीं सोचता, जो सोच लिया तो वो ईमान है, और जो सोचने के बाद भी चिंता करे तो वो बेईमान है। ईमान तो कहता राज्य है ना, चिंता किस बात की। इश्क कहता है चिंता ही क्यों करनी, राज्य ने कहा है तो करना है। आवाज लगाइए तो जाना है। तो छातियों पे जो लात पड़ी ना पतियों के, वो तामसियों की से तामसी सखियों के थे पति। करे कहां जा रहे हो भाग्यवान, ढाक झीलना करा रही थी पतिदेव को। वो बंसी बजी, वही लोटा गिरा सर पे। ये सब तामसियां थी। भोजन परोस रही थी, पतिदेव ने कहा रोटी ठंडी ले आई। अरे बंसी बजी, ये पाँव गया थाली में ही। दूसरा पति की छाती पे और तीसरा घर के बाहर, और चौथे में वो तन रोक रहे थे ना, तन पड़ा बाहर घर के आंगन में, सूरता गई। तो सुंदर साहब जी नुकसान तो बहुत हुआ होगा ब्रिजवासियों का। अरे भाई इतनी सबके तन छूट गए, इतना हाहाकार मचा होगा। ऐसे सखियों ने सोचा नहीं, गलत हो गया होगा ना ये तो। राज्य कहते हैं सपने में ना कुछ गलत होता ना मृत्यु होती। सपना तो केवल खत्म ही होता है, और सपने में कभी किसी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि सपने में कोई होता ही नहीं है ना। होता है तुम्हारे सपने में तुम्हारे अलावा कोई और होता है? हमने सपने में मामी जी को भी देखा था, चाची जी को भी देखा था, इसको भी देखा था। होता है कोई? जैसे देखे कोई सुपन। ब्रह्म ज्ञान है, जोड़नी पड़ती है कड़ियां से कड़ियां। जोड़ सको तो जोड़ लो, समझ सको तो समझ लो, और अपना सको तो इस जीवन में भी अपना लो। धनी बुला रहे हैं ना, अभी वाणी की बंसी बज तो रही है, बीतक की बंसी बज तो रही है। जो छोड़ भागोगे तो नुकसान होगा किसी का? किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। सपने में केवल तुम ही हो। इस खेल में कौन है? राज्य, श्यामा जी और सखियां, और कोई है ही नहीं। नुकसान किसका होगा? कोई हो तो नुकसान हो, यही तो माया है। और फिर भी बड़े ध्यान से, मेरे राज्य इतने प्यारे हैं, जो कोई धनी मार्ग पर चला मैंने देखा, उसकी 7 पुश्तों का ठेका राज्य ले लेते हैं, ताकि कोई एग्जाम्पल उठाकर बता ना सके, आने वाली सखियों को तंग ना कर सके। देखो वो भी चले थे, कितना नुकसान हुआ था, ध्यान दो जरा। कोई ऐसा कर ना पाए ऐसा। इसीलिए 7 पुश्तों का ख्याल रखते हैं कि देखो कितनी गति हुई थी उनकी, जब इस मार्ग पर वो चले थे। कोई नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मेरे राज्य की अदा है, इस ब्रह्मांड में भी। देख लो फायदा किसमें है। ये स्वभाव है, ऐसा नहीं कि ये जुथ अलग है और वही परमानेंट है। परम धाम में कुछ परमानेंट नहीं है। तुम ही नवरंग बाई हो, तुम ही केसर बाई हो, तुम ही इंद्रावती, तुम्हारे अंदर ही सारे गुण हैं। तुम ही में 12,000 है, 12,000 में तुम अरस परस है। जिसको जो रंग भा जाए वो उसका, जिसको जो स्वभाव भा जाए वो उसका। यहाँ प्यार होता है तो ऐसा नहीं होता, अरे तुम्हारे पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है नीले रंग का सूट, अरे बहन आज तू पहन ले। नहीं होता। यहाँ पर भी प्यार होता तो भाई ऐसा, किसकी कोई गाड़ी नहीं, किसी का कोई कुछ, जो जिसको जो अच्छा, अरे तू रख ले।
ऐसा है परम धाम हमारा। जिसको जो रोल अच्छा लगे तो तुम अपना लो, तुम्हारे को अगर ये अट्रैक्टिव लग रहा है तो। फायदा तामसियों में सबसे पहले वो निकलती हैं, राजसियां उलट कियो सिंगार। राजसियों ने कहा वाला जी बुला रहे हैं, श्रृंगार तो कर ले। ये तामसियां तो बावरी हैं, बावरे ही बच जाते हैं। प्रोफेसर साहब, सरकार साहब ने कहा भाई रतनपुरी तैयार हो चुका है, अब बी तक मैं वहीं क्या करूंगा, तो आपको भजन बोलने की सेवा करनी है। बी तक में आती है क्या, रक्षाबंधन। ठीक है, अब कह रहे 1 महीने के लिए जब वहीं रहना तो रक्षाबंधन तो कैसे निभाएंगे। प्रोफेसर प्रकाश जी गए, सुना ना नाम प्रोफेसर प्रकाश जी का। हाँ, बहन के पास गए, कहते यहां से लेकर यहां तक जितनी राखी बांधनी है बांध ले, दोबारा नहीं आऊंगा। कहते क्यों, कहते क्योंकि साहब ने कहा है अब जब तक श्वास है मेरी बी तक तो वही होगी। तो लोग कहते तो पागल दीवाने हो गए। तो प्रोफेसर साहब ने भजन ही लिख दिया, लोगों में कमलियां, कमली मतलब पागल दीवाने। हाँ, लोगों में कमलियां, जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सह ले। लेकिन खुश नसीब कौन हूं, मैं ही हूं। दुनिया आपको पागल कहती है, हम दुनिया को पागल कहते हैं। लोग हमें पागल कहते हैं, हम उन्हें पागल कहते हैं। लेकिन खुश कौन सा पागल है, ये देख लो। वाणी की चुपाई है कि दुनिया मुझे बावरी कहती है और मैं दुनिया को। लेकिन खुश कौन सा पागल है, ये देख लो। जो समझदारी के ज्ञान लंबे लंबे दे रहे हैं वो कहां खुश हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा जो कहना है सो कह ले, असा जग देता ने सहले, पिया नल रहनी। मैं पिया के साथ रहती हूँ, खुश नसीब तो मैं ही हूं। लोगों में कमलियां। तो सबसे पहले तामसियां भागी, फिर श्वासियां उलट किया सिंगार। चरणों की पाजेब माथा पट्टी की जगह लगा ली, उंगली की अंगूठियां बिछुए की जगह पहन ली। ऐसे उलट किया सिंगार और भागी ले। और उन्होंने भी वही श्रृंगार यहां कर रही है, तन तो जाना ही नहीं था। तन जाना था क्या जी योग माया में, सूरता ने जाना था, वो भी तन छूटा, वो भी पहुंची। लेकिन इस चक्कर में डिले हो गया। और सबसे ज्यादा कष्ट पाकर पहली बार काल माया को छोड़ा श्वासियों ने। कोशिश करना तामसियों में नहीं तो राजसियों में आ जाना, ये स्वभाव अपना लेना। श्वासियों का स्वभाव क्या है, हाय ससुर जी आ गए, हाय जेठ जी देख रहे हैं, हाय पति देव ने इतने में लाठी उठा ली है, हाय हाय हाय। तो क्या हुआ, कपाट बंद हो गए, घर के दरवाजे बंद हो गए, घर पर पहरा लग गया। तड़प तड़प सिसक सिसक बिलक बिलक तन छोड़ श्वासियां गई। इस तन को और ब्रह्मांड को छोड़ने के लिए जो पावर की जरूरत है ना, वो श्वासियों में कम है। तो क्या होता है सुंदर साहब जी, वो बैंडेज लगी होती है ना, बैंडेज, तो कहते उसको उतारने का सबसे सही तरीका क्या होता है? आई 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 आई, नहीं बहुत दर्द हो रहा है। अब उतनी बार दोबारा होएगा, बाल दोबारा चिपक, आई 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 आई, कल उतारेंगे, हाँ कल उतारेंगे। बार 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 पेन ले रहे हो। तामसियों ने कहा चुप। श्वासियां कौन है, जिनमें वो जोश की कमी है, विश्वास की कमी है, इश्क और ईमान की कमी है। उतना उन्हें तन छोड़ने में कष्ट हुआ, उतना डिटैच होने में। जितना इश्क अंदर ज्यादा है, जितना ईमान अंदर ज्यादा है, उतना खेल को टापना आसान है, भवसागर पार करना आसान है। और इन गोपियों ने जिस तरह से भवसागर पार किया, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनिजन दंग रह गए। हजारों लाखों साल तपस्या कर, तप कर जिस भवसागर को पार करना असंभव था ऋषि मुनियों के लिए, महामती कहती है इन गोपियों ने उस भवसागर को, सागर क्या होता है जिसका अथाह नहीं दिखता, अंत नहीं दिखता, पार कैसे किया जाए, उस भवसागर को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय का बछड़ा अगर की मिट्टी में पांव रख दे, गड्ढा बन जाता है कच्ची मिट्टी में, और उसमें पानी भर दो तो उसको पार करना कितना सहज है। ऐसे भवसागर इन गोपियों ने पार कर लिया, सखियों ने पार कर लिया। तामसियों ने सबसे आसानी से, श्वासियों राजसियों ने उनसे, और सबसे कठिन। तो
इस जागनी रास में भी तीनों स्वभाव आपके सामने हैं। जो चाहो धनी से आप मांग सकते हो। हमें और कुछ नहीं करना, मांगना है। ये बात ध्यान रखना, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। इसीलिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जरा जो नोट्स बना रहे हैं वो जरा कलम एक बार नीचे रख के ध्यान से समझे। ध्यान इधर उधर है तो एकाग्र लाए। किसी ने एक बार परमहंस रामरतन महाराज जी से पूछा था कि सदगुरु की क्या कितनी जरूरत है, क्यों जरूरी है। कहते भाई कई आए, सीखा समझा और कहा मेरी की तरह तपस्या करने निकल गए, लेकिन कोई राज्य तक नहीं पहुंचा। समझा, सीखा, ज्ञान ले लिया। 4 महीने मुझे आप दीजिए, मैं ब्रिज, रास और परम धाम सब आपको सिखा दूंगा। याद हो जाएगा आपको एक एक लीला, एक एक परम धाम, 25 पक्ष, शोभा श्रृंगार। ज्यादा समय की बात नहीं, सानिध्य किया सदगुरु का और फिर निकल गए, हम अपनी तपस्या करेंगे और पालेंगे राज्य को। कहते पहुंचे नहीं। कहते क्यों? क्योंकि सतगुरु समर्पण सिखाते हैं। बार बार झुकना है, मत्था टेकना है। क्या वो झुकना सिखाएगा? झुके बिना कुछ मिलना नहीं है। अहंकार कौन निकालेगा? बैठोगे तो अकेले में तो अहंकार आएगा। मैं इतना देर बैठ रहा हूं, मैंने इतना छोड़ दिया, मैं घर बार कौन करेगा रगड़ पट्टी? कितना भी करने के बाद जो तुम्हें गुस्से से बात करे, जो तुम्हारे अहंकार को बार बार झंझोड़े, वो सदगुरु होते हैं। सदगुरु तुमको लाड दुलार पुचकार नहीं करते, तुम्हें पूरा तोड़ के नया बनाते हैं। जो तुम होना चाहिए तुम, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तुम्हें पूरी तरह से। बार बार कहेंगे झाड़ू मार पोछा मार। क्यों कर रहे हैं छत्रसाल महाराज जी झाड़ू पोछा? क्यों लालदास महाराज जी इतनी प्राप्त? क्यों चिंतामणि जी इतनी प्राप्ति करने के बाद भी चिट्ठी डाक देने की सेवा दी? श्री जी को क्या इतनी समझ नहीं है कि किसको क्या सेवा देनी चाहिए? ये श्री जी को ही तो पता है किसको क्या करना है। समझ अब कर तू चिट्ठी बांटेगा। वो जी तो बहुत अच्छी चर्चा कर सकते थे, तो दिखा भी सकते। नहीं, तू चिट्ठी बांट, मुझे तेरी चिंता है, बाकियों की चिंता मैं कर लूंगा। महाराज जी कहते पहुंचे नहीं कोई। बड़ी मेहनत का काम है ये मेरे राज्य महाराज। कृपा करके बड़े महाराज जी सरकार साहब जैसे सदगुरु रूप में आते हैं। एक सुंदर साहब थे, हमारे दिल्ली मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बड़ी सेवा करी उन्होंने, बहुत मेहनत करी। और जब साहब 1 हफ्ते में एक बार विजिट करते थे, कितनी भी मेहनत करते थे, साहब आते थे, कहते थे ये क्यों ऐसा रहा है, इसको ठीक करो। अगले हफ्ते और मेहनत करते थे, और धन से भी सेवा कर रहे, तन से भी सेवा कर रहे हैं, और हर बार जितना काम दिया उससे ज्यादा करके देखे। फिर एक दिन उन्होंने टोक दिया, कहते साहब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, काम खत्म करता हूँ, आप कभी तो तारीफ करते ही नहीं, हमेशा कमी निकाल के चले जाते हो। कहते भाई जो हो गया वो मुझे पता है, मेरी नजर हमेशा वहां रहेगी जो काम रह गया। अब महापुरुषों की एक बात में बहुत गहरी बात होती है। जो हो गया उसका तो वो तो मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन है ना, कि हाई तो हो गया, जो बाकी है मैं उसी पे तो नजर डालूंगा तेरी। हमारे बनाने में भी यही बात है, इसीलिए राज्य से सदगुरु से कोई प्रशंसा नहीं मिलेगी। अरे ये कैसे रह गया, ये कैसे रह गया, ये कैसे रह गया, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि 3 कांटे तो निकाल दिए मैंने पाँव में से। वो कह रहे हैं कि भाई 97 कांटे अभी भी है, मेरे को चैन नहीं आ रहा जब तक सारे ना निकल जाए। ये जो विकार हैं ये कांटे हैं जो तुम्हें चुभ रहे हैं, और तुम्हारे वाया तुम्हें से ज्यादा धनी को चुभ रहे हैं। वो जब तक सारे ना निकाल दे तब तक वो क्लैप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे किसी अंग में भी चोट है। नींद तो नहीं आएगी ना? आती है नींद? उंगली में ही तो है, बाकी हाथ तो सो जाए, नहीं सो सकता। तो ये मेरे सदगुरु का प्यार है, राज्य महाराज का प्यार है। अब श्वासियां नहीं रहना बनना सुंदर साथ जी, इसीलिए श्वासियां सबसे ज्यादा दुख पाती है। ब्रह्मांड जो है वो आखिरी श्वास तक कुछ सखियां हैं जो नींद में रहेंगी, जिनके लिए कहा आंख में चोलतियां उठेंगी, वो श्वासियां होंगी जो अंत तक इश्क और ईमान नहीं ले पाएंगी और इस खेल में फंसी रहेंगी। खेल बाहर से नहीं छोड़ना सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से भीतर से छोड़ना है। भीतर से छोड़ दिया बाहर से छूट जाएगा। बाहर से तो था ही नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाह का शाह। पहुंच गई तीनों सखियां। जब पहुंच जाती हैं श्री राज जी के सन्मुख, सूरताएं सबकी पहुंच गई। यहाँ पर सुंदर वाला जी किशोर स्वरूप धारण कर बंसी बजा रहे थे। अब वाला जी ने बंसी बचाई, कितना सुंदर स्वरूप धारण किया है।
उसके बाद सखियों ने कैसा मीठा वार्तालाप धनी के साथ किया, जिसे हमने प्रेम से इश्क उथले वचन कहा है। उथले वचन का उद्देश्य क्या है, और उसके बाद रास जो खेली उसमें वो क्या रास में सुख लिया, रास कहते किसे, ये सब हम समझेंगे कल। ये विषय बदल रहा है, थोड़ा शरीर को कल सात्विक रखिएगा। जो सुंदर साथ भोजन करके बैठक में बैठते हैं तो कल बहुत लाइट भोजन कीजिएगा सुंदर साथ जी, और जो भोजन बाद में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो सात्विक रखिएगा शरीर को, थोड़ा सा बैठेंगे, ध्यान करने की कोशिश करेंगे, क्या पता कल ध्यान लग ही जाए रास में। बीज डालना मेरा काम है, फिर खाद और पानी आपने देना है। अगर रहनी और विरहा हमारा हुआ तो क्या पता कल ही वो दिन अच्छा लकी डे हो। तो कल हम रास के दर्शन करेंगे, तो कल की बैठक बहुत सुखदाई है, कोई भी सुंदर साथ मिस ना करें। आज इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। दिल कहे रुक जाओ रुक जा, यहीं पर कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। मेरा दिल है इस ट्रांजैक्शन पे रुक जाने का, क्योंकि हम एक बार इसे पार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। राज जी कहते हैं मैं तुम्हें पहली बार ये करने को नहीं कह, तुम वही हो जो पहले भी कर चुकी हो। अच्छे से समझो कैसे कर लिया और दोबारा पार कर लो भवसागर। जैसे किया था वैसे एग्जैक्टली कर लो, हो जाएगा। इसीलिए दिल कर रहा यहीं रुक जाए, समझो क्या है, क्या मनोस्थिति है। खेल सारा मन का है, भ्रम का है, सामने कुछ नहीं है, सामने युगल स्वरूप है, मूल मिलावा है। तो मनोस्थिति अगर समझ लिया तो फिर से भवसागर पार होकर सामने युगल स्वरूप दिखने लगा। और होना क्या है, खेल पान होने का, भवसागर पार होने का अभिप्राय ही क्या है, अर्थ क्या है, इतना ही तो है। जो सामने है वो दिखने लग जाएगा। माया क्या है, जो सामने है नहीं और दिख रही है। भाई आप चलचित्र देखने जाते हो ना, पर्दे पर सिनेमा घर में, तो होता है क्या वहां पे कोई व्यक्ति सामने, सिर्फ परछाई है, सिवाय चित्र के और कुछ नहीं। इसी को तो वाणी ने कहा, यहां कहां देखे है मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। तो जो नहीं है और देख रहे उसे माया कहते हैं। और भवसागर पार करना क्या है, जो सामने है वो दिखने लग जाए, बस इतना ही तो है। जो सामने है वो दिखने लगा, फिर कौन अमित और कौन अमित की समस्या है, क्या दुख। जब बैठी रूह सामने, अपने सामने बैठे राज्य को देख रही है, अब कौन है खेल, कहां है भवसागर, कहां है 14 लोक, कुछ भी नहीं है। ख्याल था, ख्याल खत्म, सपना था, सपना खत्म, सत्य दिखने लगा, खत्म। जिस रूह ने ये कर लिया वो जागृत हो गई। फिर पीछे से क्या हुआ, उसका तन धारण करके राज्य रोल परफॉर्म करने लगे। जिसने रूह ने धनी सामने बैठे उसे देखने लग गई। अब उसका रोल कौन करेगा, किसने किया महाराज जी का रोल, किसने किया सरकार का रोल, किसने किया रतनबाई का रोल, इंद्रावती का रोल, किसने किया, राज जी ने किया। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जी, बल दे आप खड़ी करी पार। फिर वो रोल वो परफॉर्म कर रहे, तुम्हारी चिंता थोड़ी है कि हमारे बाद हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा। तुम जो सत्य है, जो सत्य है, जो सामने है, उसको देखने लग गए। अब खेल कर भाई मुझे ही संभालनी पड़ेगी बाजी, फिर वो संभालेगा जिसकी बाजी चल रही है। बड़ी सुंदर लीला है जी। भेद समझ में आ जाए तो मौज ही मौज है, और ना समझ में आ जाए तो बोझ ही बोझ है। कंधे टूट गए उठा उठा के बोझे, घर परिवार संसार इज्जत इसके उसके, और सारा बोझ मानसिक है। मर गया करे, 100 ग्राम वजन नहीं रखा और कह रही है मर गया। सारा खेल स्वप्न में चल रहा है। समझिए, तो कंधे पर कोई वजन नहीं है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने एक बार धनी से पूछा, भाई बताइए आप, इतनी सारी रहनी मुझे वाणी में समझ में नहीं आती, इतना कुछ लिखा है, मुझे जरा शॉर्ट में बताइए मेरी रहनी क्या है।
मेरा काम क्या है, मैं करना चाहता हूं। ईमानदारी से पूछो तो क्या जवाब नहीं देते। राज जी कहते हैं मुझे चाहना ही बस तेरा काम है, और कोई जिम्मेदारी नहीं। दुनिया तो इतनी बता रही थी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मुझे चाहना ही बस, कोई और रहनी नहीं करने की जरूरत, बस इतना ही है। यही तेरी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा से थी, अनादिकाल से। तू ये परफॉर्म कर, बाकी अपने आप सब मैं परफॉर्म करूंगा और तेरे से अच्छा करूंगा। जिन ब्रह्मात्माओं ने जिस तन में बैठकर इस सत्य को देख लिया और इस लीला में चले गए, ये कार्य कर लिया, उनकी मिट्टी भी कीमिया है, उसकी मिट्टी भी कीमती हो गई। देखो सभी परमहंसों के, उस मिट्टी को भी जिसने सजदा कर दिया, उसके भी लौकिक कार्य सारे हो गए। क्या समझते हो तुम, तुम्हारे काम अटकेंगे? बड़ी गहरी बातें समझते समझते समझ आएंगी। लेकिन क्या ये बातें तुमसे पहली बार कोई कर रहा है? ये बैठक देखो, मेरी ताकत नहीं, कोई देने वाला दे रहा है, ले लो, समझ लो और पार हो जाओ। मेरे धनी एक ही चीज चाहते हैं। मुझे किसी सुंदर साथ का मैसेज आया, आप ये वाली खंडनी ना किया करें, ये वाली ना किया करें। मैंने बोला ना कि भाई इससे राज्य नहीं मिलेंगे, इससे भवसागर पार नहीं होगा। कोई साहब कह रहे थे कि बस तुमने भंडारा दे तो दिया, अब तो मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तो मुझे मैसेज आया कहीं से कि नहीं ऐसा ना करो, वो नाराज हो रहे हैं, ये नाराज हो रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा देखिए भाई, सेवा तो करनी ही चाहिए, सेवा को कोई मनाही नहीं है। सुंदर साथ का मिलावा जब होता है तो भोग प्रसाद तो बनेगा ही, और जो भी इस भोग प्रसाद को बनाने में या खरीदने में सहयोग करेगा तो कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर इससे आत्म जागृति और मोक्ष मिल जाएगा ये संभव नहीं है। प्रेरणा देनी चाहिए सेवा के लिए, हम भी कहते हैं हम सेवा तो करनी ही चाहिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए सेवा अनिवार्य है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये जो कड़वी दवाई राज्य पिला रहे हैं ना, ये बाद में यही मीठी लगेगी। अगर ये भेद समझ में आ गया तो थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं। 3 चीजें हैं ब्रह्मात्माओं ने जो पन्ना जी में किया, जो पिलर्स है निजानंद संप्रदाय के, जो करना चाहिए। वो क्या है? वाणी के समय पे वाणी, कोई एक ऐसा है जो नहीं है वाणी के समय पे, चर्चा के समय पे? श्री जी के जब मुखारबिंद से वाणी अवतरण हो रहा तो 2 जने लिख रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। जो सेवा में वो बाद में आकर कहते हैं हमें दोबारा सुना दीजिए श्री जी, हम थे नहीं। सेवा के समय पे सेवा, ऐसा कोई बड़े से लेकर छोटा तक इतना कोई वीआईपी है जो सेवा नहीं कर रहा? लालदास जी और छत्रसाल महाराज जी तक सेवा में हमेशा तरलीन रहा करते हैं। तो सेकंड पिलर है सेवा, और तीसरा है ध्यान, चर्चनी, पट दर्शन, मूल स्वरूप का मनन चिंतन, ये सब कर रहे हैं। ये 3 पिलर्स हैं, तीनों करेंगे तो पार होगा सुंदर सा। और उसमें भी जो गूढ़ बातें हैं वो हमने आज सुनी है। ये तो 3 फिर ऊपर की बातें हैं, इसके बाद और गहराई की बातें हैं जो हम कर रहे हैं। चितवनी लगेगी कैसे, ये बात समझिए, पार हो जाएगा। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, तारतम ले लिया भवसागर पार हो गए, प्रसादी ले ली भवसागर पार हो गए, किसी को भोग प्रसाद करा दिया भवसागर। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा काम, ऐसे जैसे होगा वो बताया जा रहा है आपको। ठीक है जी, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री रामनाथ।